ये सोचना कितना कमाल का है ना कि हमारी धरती पर ऐसी ऐसी जगह हैं, तपते रेगिस्तान, जमा देने वाली बर्फ, और वहां भी जिंदगी फल फूल रही है। आखिर कैसे? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे प्रकृति के उस छुपे हुए कोड के बारे में, वो सर्वाइवल कोड जो जिंदगी को हर हाल में जीतना सिखाता है। यही तो है सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक जानवर चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तान में या फिर हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फ पर जिंदा कैसे रह लेता है। इसका जवाब इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है, और यही शब्द प्रकृति के सर्वाइवल का असली कोड है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। देखिए, जिंदा रहना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये तो एक बहुत ही पेचीदा कोड है। एक ऐसा कोड जिसे प्रकृति ने लाखों साल लगाकर लिखा है, और हर एक जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे फॉलो करता है। जरा सोचिए, हमारी दुनिया, हमारा पर्यावरण, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। और इस बदलाव के बीच हर जीव के सामने बस एक ही चुनौती होती है, सर्वाइवल की लड़ाई। मतलब सिचुएशन बड़ी सिंपल है, या तो इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लो या फिर खत्म हो जाओ। यही है नेचर का सबसे कड़वा लेकिन सबसे बड़ा सच। तो फिर इस चुनौती से पार कैसे पाया जाए? इसका जवाब है एडेप्टेशन, हिंदी में कहे तो अनुकूलन। ये वो जादुई चाबी है जिससे जानवर किसी भी माहौल में फिट होने के लिए अपने शरीर और अपनी आदतों में कमाल के बदलाव ले आते हैं। और बस इसी की बदौलत वो न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि आगे भी बढ़ते हैं। और देखिए, अगर एडेप्टेशन वो चाबी है, तो जानवर का घर, मतलब उसका हैबिटेट, वो ताला है जिसमें ये चाबी एकदम फिट बैठनी चाहिए। एक जानवर और उसके घर का ये जो कनेक्शन है ना, ये इतना गहरा है कि इसी में उसके जिंदा रहने की पूरी कहानी छिपी होती है। तो फिर तैयार है? चलिए एक ऐसी ग्लोबल सफारी पर निकलते हैं जो हमें धरती के सबसे मुश्किल, सबसे कठोर कोनों तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि एडेप्टेशन की असली ताकत क्या होती है और वो कितनी जबरदस्त हो सकती है। अब जरा इन दो चैंपियंस पर नजर डालिए। एक है रेगिस्तान का राजा ऊंट, और दूसरा है बर्फ का बादशाह पोलर बेयर। दोनों ही अपने अपने माहौल के महारथी हैं। देखिए कैसे एक तरफ ऊंट ने गर्मी को मात देने के लिए तरकीबें निकाली हैं, तो दूसरी तरफ पोलर बेयर ने ठंड से लड़ने के लिए। कमाल है ना? ये दिखाता है कि नेचर के पास हर प्रॉब्लम का एक यूनिक, एक एकदम अलग सोल्यूशन होता है। लेकिन सोचिए, कभी कभी मुश्किलों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है सो जाना। जी हाँ, हाइबरनेशन एक ऐसी ही कमाल की स्ट्रैटेजी है। जब बाहर कड़ाके की ठंड हो और खाना मिलना मुश्किल, तो कुछ जानवर बस एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं ताकि अपनी एनर्जी बचा सकें। कितना स्मार्ट है! तो अब तक हमने देखा कि कैसे जानवर मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहते हैं, लेकिन अडेप्टेशन की कहानी सिर्फ रेगिस्तान और बर्फ पर ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, ये तो धरती के हर हिस्से की कहानी है। पानी के अंदर, जमीन के ऊपर और खुले आसमान में भी। जानवरों के घरों को अगर हम देखें तो वो भी बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पर रहने वाले। कुछ होते हैं एक्वाटिक, जो पानी में ही अपना जीवन बिताते हैं। फिर आते हैं एम्फीबियंस, जैसे मेंढक, जो पानी और जमीन दोनों जगह मजे से रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ आर्बोरियल होते हैं जिनका पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजर जाता है। और कुछ एरियल, जो अपना ज्यादातर वक्त हवा में उड़ते हुए ही बिताते हैं। अगर हम पानी की दुनिया में झांकें तो वहां भी अडेप्टेशन के गजब के उदाहरण मिलते हैं। मछली को ही देख लीजिए, उसकी पूरी बॉडी, उसकी शेप तैरने के लिए ही बनी है, एकदम परफेक्ट। और बतख, उसके जालीदार पैर बिल्कुल किसी चप्पू की तरह काम करते हैं, जो उसे पानी में आराम से आगे धकेलते हैं। और हवा की बात करें तो वहां तो पक्षियों का राज है। उन्होंने उड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है। कैसे? उनकी हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं और पंख इतने मजबूत कि वो आसमान में उड़ पाते हैं। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। अच्छा, घर की बात तो हो गई, अब आते हैं खाने पर। कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट। और ये बात जानवरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहाँ रहते हैं ये तो जरूरी है ही, पर वो क्या खाते हैं ये उनके एडेप्टेशन की पूरी कहानी बदल देता है। मोटे तौर पर देखें तो खाने की आदतों के हिसाब से जानवरों को हम 3 ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहले हैं हर्बीवोर, यानी शाकाहारी, जो पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं। दूसरे हैं कार्निवोर, यानी मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। और तीसरे हैं ओमनिवोर, यानी सर्वाहारी, जो मौके के हिसाब से पौधे और मांस
दोनों खा लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर ग्रुप के पास अपने खाने के लिए एक खास टूल किट होता है। जैसे शाकाहारियों के दांत चौड़े और चपटे होते हैं ताकि वो पौधों को अच्छे से चबा और पीस सकें। वहीं मांसाहारियों के दांत नुकीले और पंजे तेज होते हैं, मांस फाड़ने और शिकार को पकड़ने के लिए। और सर्वाहारी, उनके पास तो मिक्स्ड टूल किट होता है, नुकीले और चपटे दोनों तरह के दांत। अब देखिए, जंगल का एक सीधा सा नियम है, खाओ या खुद खाना बन जाओ। मतलब अगर आप किसी का शिकार कर रहे हैं तो कोई और आपका शिकार करने की ताक में भी बैठा है। तो सर्वाइवल की इस रेस में सिर्फ शिकार करना ही नहीं, शिकार बनने से बचना भी उतना ही जरूरी है। तो जानवर खुद को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। उन्होंने बचने की भी एक से बढ़कर एक तरकीबें निकाल रखी हैं। कुछ हिरण और ज़ेब्रा की तरह अपनी रफ्तार पर भरोसा करते हैं। कुछ कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि दिखते ही नहीं। और कुछ कछुए की तरह होते हैं जो अपना मजबूत कवच, अपना सेफ हाउस हमेशा अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं। अब एक ऐसा अडैप्टेशन जो सुनकर शायद यकीन ना हो। रेगिस्तान में एक पक्षी रहता है, सैंड ग्राउस। इसके पेट पर कुछ खास तरह के पंख होते हैं जो स्पंज की तरह पानी सोख लेते हैं। और ये पक्षी उन पंखों में पानी भर के मीलों दूर अपने घोंसले तक जाता है ताकि उसके बच्चे पानी पी सकें। है ना कमाल की बात? ये तो नेचर की क्रिएटिविटी का एक अलग ही लेवल है। तो हमने इतने सारे कमाल के अडैप्टेशंस के बारे में जाना, लेकिन इन सब को समझने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है। वो ये कि इस पूरी कहानी में, इस बड़े से इकोसिस्टम में हम इंसानों की क्या भूमिका है। देखिए, नेचर एक बहुत नाजुक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह है, जिसमें हर जीव एक ज़रूरी धागा है। हर जानवर का अपना एक रोल है। कोई बीज फैलाता है तो कोई फूड चेन को बनाए रखता है। और जब इस जाल से एक भी धागा टूटता है ना, तो इसका असर पूरे के पूरे संतुलन पर पड़ता है। सब कुछ बिगड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इस संतुलन को बनाए रखने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। कुछ बहुत ही आसान लेकिन ज़रूरी कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, जैसे जानवरों के घरों यानी जंगलों को कटने से बचाना, उनकी खाल या दूसरे अंगों के लिए होने वाले शिकार को रोकना, और सबसे ज़रूरी, हर जीव के प्रति दया का भाव रखना, उनकी देखभाल करना। और अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। ऐसे में जानवरों को जिंदा रहने के लिए फिर से खुद को बदलना होगा, नए तरीके खोजने होंगे। तो भविष्य का सर्वाइवल कोड क्या होगा? वो कौन से नए एडेप्टेशंस होंगे जो आने वाले कल में जीवन की कुंजी बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।